अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम हबीब इलाहिल आलमीन अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबीना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार व ला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लअनिल इसाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिहि। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। नारे सलावत। इसको ठीक कर दीजिएगा थोड़ा सा। शब आशूर है, चलें आका अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जन्नत के जवानों के सरदार है हुसैन, शाह करबला है हुसैन, करीम करबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला को पुरसा पेश करते हुए या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश्शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातना। शब आशूर मिलके वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह या वजीहन इश्फ़ा लना। एक मर्तबा और ज़ियारत की नीयत से या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़ा लना इंदल्लाह। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसी रखिएगा, ऐसी रखिएगा। एक और बुलंदतर सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन वल फ़ज्र व लयालिन अश्र व शफ़अ वल वत्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। नारे सलावत। सूरह फ़ज्र सूरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह सूरह हुसैन इसलिए है कि इसकी आखिरी आयात हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या। ए इत्मीनान वाले नफ्स, पलट आपने रब की बारगाह में इस आलम में कि आप अपने रब से राज़ी हैं, आपका रब आपसे राज़ी है। इस
का पहला मिस्दाक इस नफ्स मुतमइन्ना का खुद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर यह आयत नाजिल हुई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अगर आप जहमत फरमा सकते हैं तो एक एक कदम आगे तशरीफ़ लाइएगा। मोमिनीन मुसलसल तशरीफ़ ला रहे हैं, बैठने की जगह बची नहीं है। जितने मोमिनीन इसी फर्श अज़ा पर आ जाएं और बेहतर है। नारे सलावात। इमाम ने फरमाया कि इन आयात की वजह से सूरह इमाम हुसैन है। गौर कीजिएगा, इन आयात के पहले मिस्दाक तो खुद रसूलुल्लाह है, उन पर यह आयत नाजिल हुई है। पहले मुखातब तो वो हैं कि ए नफ्स मुतमइन्ना, आप पलट आइए अपने रब की बारगाह में इस आलम में कि आपका रब आपसे राजी है, आप आपके रब से राजी हैं। देखें, हम दुआ करते हैं असहाब के लिए कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो। ये एक मंजिल है कि अल्लाह उनसे राजी हो, और ये राज़ियतन मर्ज़िया की सनद और मंजिल है कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अपने रब से राजी है। फदखुली फी इबादी, और अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदों में, खास बंदों में आ जाइए। बदखुली जन्नती, ये जन्नती का लफ्ज़ भी इसकी जो लताफत है, उसकी गहराई है, ये अरबी ही ज़बान से जो वाक़फ़ियत रखने वाला है शायद वो उसको महसूस ज़्यादा कर सके। मैं कोशिश करता हूँ पहुँचा सकूँ। एक है आम जन्नत, जन्नत एक तरह की नहीं है सबकी। जन्नत के एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान तक का फासला है। कुछ हैं जो जन्नत में फ़कत मेवों के लिए और नहरों के लिए, बस उनका ये मकाम है जन्नत का, वो भी बड़ी जन्नत है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक में कोई इहानत नहीं कर सकता, उस जन्नत के लिए भी बड़ा एहतराम है। लेकिन एक जन्नत वो है कि जिसे दस्तरखान अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये बात वाज़ेह है कि जिसने अपने आप को फना फिल हुसैन, हाँ, जिसने अपने आप को जम कर लिया अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में। आज शब आशूर है, कल रोज़े आशूर है। जो अपनी कैफियत ऐसी बना ले कि हुसैन की माँ उससे राजी रहे, गम की कैफियत, इस्तराब की कैफियत ऐसी कि जैसे हमें अहादीस में बयान किया गया। कोशिश करें कि चेहरे पे मुस्कुराहट ज़्यादा ना आने पाए इस कैफियत में कि हम कोई हंसते हुए बात करें एक दूसरे से। कम अज़ कम शब आशूर, रोज़े आशूर इस बात का ख्याल रखें, हुस्न और गम की कैफियत तारी रहे। तो जो अपनी कैफियत से बनाए, जाहिर है कि वो अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब हो रहा है। मैं एक जुमला आपसे कहूँ कि हो सकता है कि कोई आपको देखे तो ये कहे कि ये नहीं, क्या हो गया, ये दीवाने हो गए, ये गिरेबान खुला हुआ है, ये आस्तीनें उल्टी हैं और चेहरे पर खाक लगी हुई है, रोज़े आशूर सर पर खाक रखी हुई है। ये बिल्कुल वही कैफियत है हज पे कोई खाने काबा के चक्कर लगा रहा हो ना, और जिसको इसकी हकीकत ना मालूम हो, तो कहेंगे कि इन्हें क्या हो गया कि कभी एक चार दीवारी के चक्कर लगा रहे हैं, उसके बाद सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। क्या मकसद है इसका? फिर 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हैं। वो जो 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हैं, वो शैतान कोई थोड़ी है सामने फिजिकली, वो तो एक पत्थर है। पत्थर पे पत्थर मार रहे हैं, कह रहे हैं इबादत हो रही है। मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ कि कोई आपको बाहर से देखेगा ना एज एन आउटसाइडर, वो कहेगा ये दीवाने हो गए। आप ये काम क्यों करते हैं? इसलिए कि आप इसका पस मंजर जानते हैं। आप जानते हैं कि एक नबी खुदा की माँ दौड़ी थी सफा मरवा के दरमियान, ये उसकी याद है। हमसे लोग कहते हैं कि भाई शब आशूर कुरान पढ़ा करें, हदिया करें। ये मजलिसों में क्या लगे रहते हैं? तो यकीन कुरान भी पढ़ें, इससे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये हुब्बे कुरान में नहीं है, ये बुग़्ज़े मजलिस में कहा जा रहा है। हाँ, हमसे कहते हैं कुरान हदिया करो। मैं जुमला कहने लगा हूं, कुरान उसे हदिया किया जाता है जो मरने के बाद खुद पढ़ ना सकता हो। ओहो, सफा मरवा पे भी कुरान पढ़िए, फिर कुरान पढ़कर हजरत हाजरा को हदिया कर दें। फकत ये दौड़े क्यों जा रहे हैं? हाँ भाई, कुरान पढ़ो, वहां बैठकर हदिया करो, बात खत्म। कुरान पढ़ना से ज्यादा बेहतर अमल है आपके मुताबिक या दौड़ना? कुरान पढ़ना ना, तो कुरान पढ़ो, ये दौड़े क्यों जा रहे हो? हाँ, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुरान पढ़ के हदिया कर दो। इसलिए कि अगर शुरू से ये हो रहा होता कि वहीं कुरान बैठकर हदिया हो रहा होता तो पता ही ना होता किसी को।
कि सफा मरवा पर क्या हुआ था। ये दौड़ना याद दिलाता है और नस्लों में मुंतकिल होती है बात कि एक नबी खुदा की वालदा दौड़ी थी, का वही अमल करो, शैतान को कंकर मारो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए शैतान बहकाने के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठा के पत्थर मारे। गया इस्माइल को बहकाने के लिए कि तुम्हारे बाप को क्या हो गया है, ख्वाब देख लिया तो तुम पर छुरी चला रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर पत्थर मारे। फिर गया हजरत हाजरा के पास कि आप तो माँ हैं, ये तुम्हारा जो शौहर है वो तुम्हारे जवान बच्चे को ज़िबा करने ले गया है। हजरत हाजरा ने पत्थर मारे। वही याद में हम भी 3 मरतबा शैतानों को पत्थर मारते हैं। हाँ? बकौल शहीद नासिर अब्बास साहब के हज नाम ही है 3 पत्थरों को कंकर मारो, 1 पत्थर हजरे अस्वद को चूमते रहो। अब अगर कोई एज एन आउटसाइडर नॉन मुस्लिम ये देखे ये क्या हो गया, ये छोटे छोटे कंकर लेके पत्थरों पे मारे जा रहे हैं, दीवाना कहेगा ना। तो बस फिर आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं, ये दीवानगी नहीं है, इसके पीछे एक अक्ल शऊर है, इसके पीछे एक मंतिक है, एक पस मंजर है, एक तारीख है। बस हमारा भी यही जवाब है आजादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में। हाँ, बात समझ में आ रही है? आप हमें दीवाना समझ रहे हैं, भाई गिरेबान चाक हुआ है, गम की कैफियत है, अपने आप को पीटे जा रहे हैं। शब्बीर के दीवानों को समझाए ना दुनिया, शब्बीर के दीवानों को समझाए ना दुनिया, ये खूब समझ बूझ के दीवाने हुए हैं। इसमें अक्ल शऊर है, इसमें मंतिक है। हाँ? इसलिए कि कभी आपके जज्बात का इजहार करना ही ऐन अक्ल शऊर है। तो शब आशूर और रोज़े आशूर वही शब और वही दिन है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान में कहा, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स पलट अपने रब की बारगाह में। मैंने कहा सबसे पहला मुखातब इसका खुद रसूल अल्लाह है। नफ्स मुतमइन्ना, साहिब नफ्स मुतमइन्ना रसूल अल्लाह है, मौला अली है, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन आज मंसूब हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। अच्छा गौर कीजिएगा, ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना, ए इत्मीनान वाले नफ्स, नफ्स का लफ्ज अरबी जबान में खुद मुअन्नस है, नफ्स का लफ्ज, इसलिए नफ्सुल मुतमइन्ना उसकी जो सिफत बयान की गई है वो मुअन्नस के साथ है। ठीक है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। गौर कीजिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इब्राहिम कहते हैं परवरदिगार अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मुझे बतला कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। सूरह बकरा। काला अवलम तुमिन, ए इब्राहिम कि आप हम पर ईमान नहीं रखते? अल्लाह ताला ने कहा, इब्राहिम ने जब अपने ईमान के लिए सुना ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो गोया लर्ज़ा बरंदाम हो के कहा कि मैं ईमान तो रखता हूँ, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा कल्ब मुतमईन भी हो जाए। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मामले को अपने आप से ना जोड़िएगा, हमारे इत्मीनान की मंजिल वो बिल्कुल ही अलग है। अल्लाह ताला उलुल अज़्म नबी के लिए कोई और कैफियत चाहता है, उनके लेवल और स्टेटस पे बात हो रही है यहाँ पर। लाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं चाहता हूँ इत्मीनान भी आ जाए। यानी क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अपने उलुल अज़्म नबी होने की हैसियत में ईमान तो था, इत्मीनान नहीं था। जब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह रहे हैं मेरा दिल मुतमईन हो जाए, कुछ दिखा मुझे ऐसा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैर फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा उहुन सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा उहुन्ना यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। ऐ इब्राहिम 4 परिंदे लीजिए, उन्हें ज़िबा कीजिए, उनका गोश्त मखलूत कर दीजिए, पहाड़ पर रखिए, पहाड़ से बुलाइए, ये सब जिंदा होकर आपके पास आ जाएंगे। और याद रखिए कि अल्लाह साहिब इज़्ज़त भी है, साहिब हिकमत भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काम किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान के लिए एक मौजज़े के मोहताज है कि सामने कुछ जाहिर हो। इससे समझ में आता है मकाम अली इब्न अबी तालिब का लौ कुशिफ़ल ग़िता लमस्दत यक़ीना, अगर मौजज़ों के ज़रिए से अली की निगाहों के सामने हिजाब भी हटते जाएं, हाँ, अल्लाह कुछ ऐसा दिखाता जाए, तब भी यकीन में इजाफा होने वाला नहीं है। क्या फिक्रा है मौला अली अलैहिस्सलाम का, लमस्दत तो यकीना, मेरा यकीन बढ़ेगा नहीं। क्यों? पहले से उस मकाम पर है कि अब इजाफे की गुंजाइश बची नहीं।
ये हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुद इसका इजहार किया था। मैं आपके सामने रिवायत बहरहाल नहीं पढ़ सका, सासा इब्न सोहान की रिवायत, कि जिसमें मौला अली ने कहा था अना अफजल मैंने इब्राहीम, मैं इब्राहीम से अफजल इसलिए हूँ कि उन्होंने मौजज़ा देखकर यकीन और इत्मीनान के मंजिल पर पहुंचे, मैं उसके बगैर हूँ जी। तो सबसे पहले साहिब नफ्स मुतमइन्ना रसूल अल्लाह है, फिर मौला अली, सैयद सलामुल्लाह अलैहि, इमाम हसन, इमाम हुसैन। इमाम हुसैन से मंसूब ये आयत इसलिए कि उनके लिए आयत नाज़िल, उनके लिए ये निदाए कुदरत आई थी, आयतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्ज़िया, ऐ इत्मीनान वाले नफ्स पलट अपने रब की बारगाह में इस आलम में कि तू अपने रब से राजी है, तेरा रब तुझसे राजी है। वदखुली फी इबादी, अब गौर कीजिएगा, वदखुली जन्नती, मैं इस पे बात कर रहा था, हर जन्नत नहीं, जन्नती का मतलब है अल्लाह ने कहा मेरी जन्नत। अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी खुद की जन्नत में बुलाया है। हुसैन तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, हुसैन के लिए जन्नत में जाना क्या बात है, वो तो दूसरे हुसैन की वजह से जन्नत में पहुंचेंगे। मैंने कहा है आपसे, हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम बनाने वाला है। हाँ, तो हुसैन तो अलैहिस्सलाम बनाने वाला, अल्लाह ने कहा जन्नती, मेरी जो अपनी खुद की जन्नत है उसमें आ जाए हुसैन। अल्लाह ने इस जन्नत को अपने आप से निस्बत दी है, इसलिए वो इत्मीनान है। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन, जब अभी मैं दूर हूं थोड़ा मंजर मसाइब से, लेकिन सुनिएगा इस जुमले को कि जब अब्दुल्लाह हुसैन साहब शदीद जख्मी है और उस वक्त उमर साद ने ये कहा क्या हुसैन अब क्या लड़ोगे, अब क्या ताकत बची, अब क्या लड़ोगे। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन जवाब देते हैं, नारा किया ऐ पिसरे साद जफाकार, ले देख तो इन कांपते हाथों का कोई वार। अनीस कहते हैं ले देख तो इन कांपते हाथों का कोई वार, उसे मंजूम की आदत है अनीस ने। हर चंद के है इज्ज ही बंदे को सजावार। वैसे तो आजी होनी चाहिए, इंसान अपने फख्र का इजहार तो ना करे, लेकिन ये मंजिल वो है, हर चंद के है इज्ज ही बंदे को सजावार, मजबूर नहीं लखते दिले अहमद मुख्तार। हाँ, हुसैन मजलूम है, मजबूर नहीं है हुसैन। हाँ, मजबूर नहीं लखते दिले अहमद मुख्तार, आतिश को जो दूं हुक्म अभी सबको जला दे, पानी को जो दूं अम्र जमाने को बहा दे, हिल हिल के जमी खाक जमाने की उड़ा दे, हस्ती के चरागों को हवा दम में बुझा दे। हुसैन कहते हैं हस्ती हो ना बस्ती हो, मकी हो ना मका हो, वो जंग हस्ती हो ना बस्ती हो, मकी हो ना मका हो, आसारे इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ आया। अल्लाहु अकबर। ये अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम वक्त आखिर भी अपने फजल का यूँ इजहार फरमाया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, कल आशूर का दिन है, एक बात बार बार पूछी जाती है कि आशूर के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखते आप। देखें बात क्या है, किसी ने पूछा भी, एक हमारे मोहतरम आलिम दीन है, खुद हमारे भाई मौलाना तकी मैदवी साहब, उन्होंने भी इस बात को बयान किया, उनसे ही किसी ने पूछा था। वो कह रहे थे कि मुझसे किसी ने पूछा आके कि अहले सुन्नत भाई थे, उन्होंने कहा कि देखें रोज़ा रखना मुस्तहब है या नहीं, फ़ी नफ्सी ही, फ़ी नफ्सी मुस्तहब है, एक अच्छा काम है, तो कभी आप क्यों नहीं रखते। कब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, क्या शहीद हुए थे उनको रोज़ा रखें और रोज़ा रख के जो है वो उनको हदिया करते हैं, आप क्यों नहीं रोज़ा रखते। तो देखें बात पता है क्या है, अब जहाँ इंसान की अक्ल बंद हो जाए ना, वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से वो इल्का होता है। कहते मैंने उनसे कहा कि मस्जिद बनाना अच्छा काम है, बुरा काम है। अच्छा काम है, लेकिन एक मस्जिद बनी थी रसूलुल्लाह के जमाने में, मस्जिद बनी थी रसूलुल्लाह के जमाने में, क्योंकि नीयत फसाद की थी। रसूलुल्लाह ने कहा मस्जिद ढा दो। कुरान में मस्जिद ज़रार कहा गया, ज़रर वाली मस्जिद, नुकसान वाली मस्जिद का ढा दो, क्योंकि मस्जिद नबवी के मुकाबले में बनी थी। अच्छा, हुजूर ने यह भी नहीं कहा कि जिन लोगों ने मस्जिद बनाई है उनको निकाल दो, अब हम इसका कंट्रोल रखेंगे ताकि मस्जिद ठीक चले। ना 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 ना, चूंकि बुनियाद ही गलत है, ढा दो, तोड़ दो। बल्कि हुजूर ने जलवा दिया, वहां पर कचरा फेंका जाता था। अब मस्जिद है, मस्जिद जैसा मुहतरम अमल, नीयत में फसाद है। इसी खातिर है साथ खालिद मोहम्मद ने फरमाया, जब कूफा आओ ना, इमाम के अपने जमाने में कुछ थी मस्जिद ऐसी कि कूफा आओ तो हर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ा करो। इमाम ने फरमाया मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ो, मस्जिद सहला में पढ़ो,
मस्जिद ज़ैद इब्न सोहान है, सासा इब्न सोहान है, मस्जिद हन्नाना है जहाँ खुद इमाम तशरीफ ले गए थे, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस वहाँ पर रखा गया था और इमाम ने वहाँ गिरिया फरमाया था। सुतून ने झुक कर इमाम हुसैन के सर को सलाम किया था, अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम का भी जनाजा वहाँ से गुजरा था तो सुतून ने झुक कर कहा था, अस्सलामु अलैका अमीर अल मोमिनीन। मस्जिद हन्नाना का यहाँ नमाज पढ़ो। अच्छा मौला कौन सी मस्जिदों में नमाज ना पढ़े? उन्होंने कहा मस्जिद शबस इब्न रबी, मस्जिद अशस इब्न कैस। आपको पता है कत्ल इमाम हुसैन में, ये सुने मेरे मोहतरम सुन्नी भाई, कहते हैं शियों ने मारा। वो कौन से शिया थे? ये कत्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुशी में 200 मस्जिदें बनी कूफा में, खुशी में। शबस इब्न रबी मलऊन, इसने कई मस्जिदें बनवाई कूफा में कत्ल हुसैन की खुशी में। अशस इब्न कैस ने मस्जिदें बनवाई कूफा में कत्ल हुसैन की खुशी में। अच्छा इससे ये कोई मेरा मोहतरम मोमिन भाई देखो, ये दलील लेके यहाँ से ना उठ जाना कि इसका मतलब है कि मस्जिद तो देखो वो दुश्मनाने अहले बैत बनाते थे, हम मस्जिद में क्यों जाएं। ये बार लोग बात कहते हैं ना कि भाई नमाज तो वो यजीदी भी पढ़ रहे थे तो हम नमाज क्यों पढ़ें, नमाज तो यजीदी भी पढ़ते थे। अरे नमाज यजीदी भी पढ़ते थे लेकिन आप वो नमाज क्यों देख रहे हैं? हुसैन वाली नमाज को देखें ना। हाँ नमाज तो यहाँ वो यजीदी वाली नमाज क्यों, यजीद वालों की नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हुसैन वाली नमाज पढ़े ना। हाँ वो भी तो ज़ोहर आशूर इमाम हुसैन सलाम नमाज पढ़ी, असर आशूर में अपना सर कटा दिया। तो देखो मस्जिद वो मस्जिद है जो एहतराम वाली इमाम ने नाम लिया, मस्जिद कूफा, मस्जिद सहला, मस्जिद हन्नाना, मस्जिद ज़ैद इब्न सोहान, सासा इब्न सोहान, ये मौला अली के असहाब हैं। क्या इन मस्जिदों में ना जाना जो ये वाली मस्जिद है? फरमाया ये मस्जिदें मलऊन हैं इसलिए कि कत्ल हुसैन की खुशी में मस्जिद ज़रार की तरह है। बात समझ आ रही है? रोजा रखना फी नफ्सी ही मुस्तहब है। रोजा आशूर के दिन बनी उमैया ने रखा है कत्ल हुसैन की खुशी में। हाज़ा यौम तबर्रकत बिही बनु उमैया, ज़ियारत आशूरा का जुमला है। ये वो दिन था जिस दिन बनी उमैया ने खुशी मनाई का रोजा रखो, नया लिबास पहनो। ये इन बेशर्मों ने कत्ल इमाम हुसैन सलाम की खुशी में रोजा रखा है। हम इसलिए नहीं रखते रोजा कि जैसे वो मस्जिद के जो रसूलुल्लाह के मुकाबिल पे बनाई जाए, वो मस्जिद जला देने के काबिल है, वैसे ही वो रोजा जो ईजाद किया जाए कत्ल हुसैन की खुशी में, उस ईजाद करने वाले पर भी लानत। जिंदाबाद। चूंकि उन मलऊनों ने रोजा ईजाद किया, हम रोजा नहीं रखते इसलिए कि बनी उमैया, जो रोजा रखेगा आशूर के दिन वो बनी उमैया की पैरोकारी में। हम फाका करते हैं इसलिए कि हुसैन भूखे भी थे प्यासे भी थे, तो हम रोजा नहीं रख सकते इसलिए कि बनी उमैया की पैरवी होती है। हम फाका रखते हैं, फाका शिकनी करते हैं ताकि इस कैफियत में अपने आप को भूख और प्यास में महसूस कर सके और कुछ इमाम हुसैन इस्लाम की मुशायत और मुताबिअत हो सके इस खातिर है। तो ये है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाले नफ्स हुसैन। इस सूरह का आगाज़ है वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र वल लैल इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। बात ख़त्म करने लगा हूँ यहाँ पर कि फजर की कसम, एक फजर की कसम, व लयालिन अश्र 10 रातों की कसम। 10 रातें आपने गुजार ली। वल फजर, एक फजर आने वाली, वल फजर व लयालिन अश्र, इसकी जो तफसीर की हकीकत है वो हज की 10 रातें हैं, तावील की जो हकीकत है वो मुहर्रम की 10 रातें हैं। वल फजर व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र, 2 बराबर की कसम। शफ़ यानी ऑड और इवन, इवन कहते हैं शफ़ को, ठीक है ना। इवन नंबर क्यों होता है? 2, 4, 6, 8, इसलिए कि 2 बराबर में तकसीम होता है। वल वत्र, एक तन्हा की कसम। वल लैल इज़ा यसर, और एक उस रात की कसम। 10 रातें तो आज हो गई, एक और रात भी तो है ना कल शाम गरीबा। एक उस रात की कसम जो गुजर रही थी खास तरह से। फिर मौला ने कहा कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, क्या इन कस्मों में साहिबान शऊर के लिए कोई निशानी है या नहीं है? अब इस आयत के लिए मेरे मौला ने कहा कि इसमें तो पंजतन का बल्कि आइम्मा का जिक्र है। कैसे? फरमाया अल फजर, तावील की हकीकत है हदीस में मेरे मौला ने फरमाया है। फरमाया वल फजर, फजर से मुराद यहाँ आइम्मा का जिक्र है लेकिन मौला अली से नहीं, रिवर्स में।
वल फजर हुवल कायमुल महदी, और मैं फजर कायम आले मोहम्मद है। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम। 10 इमाम मुराद हैं। इन इमामों में 2 हैं कि जो हसन है, एक हसन मुश्तबा, एक हसन अस्करी। ये 10 होते हैं। इमाम ने कहा मिनल हसन इलल हसन, 10 रातों की कसम, एक हसन से दूसरे हसन तक सबकी कसम। बहुत तवज्जो रखना, हजरत हुज्जत से शुरू हुई कसम, मौला हसन अस्करी से पहुंची कहां तक? मौला हसन मुश्तबा तक। अब 2 मासूम हस्तियां और हैं, तवज्जो रखना। वशफ़, 2 बराबर की हस्तियों की कसम। जाया हो गई बात। अली और फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहिमा की कसम, 2 बराबर की हस्तियां। वल वतर, और एक तरह की कसम। हाँ, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफजल हैं, और उनका खुदा। फरमाया वल्लैल इज़ा यसर, एक रात की कसम जो गुजर रही है। फरमाया ये रात वो है कि जब कायम आले मोहम्मद का ज़ुहूर होगा, उस रात की कसम। तो अजीज़ों, हम उनके मानने वाले हैं कि जिनकी कसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में खाई हैं। ये सिलसिला मैंने जितना हो सका आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश की। इस पूरे सिलसिले ही में, इस खून में ऐसी तहारत है। एक बात है भाई, तवज्जो रखना। मौला अली नक़ी अलैहिस्सलाम मुतवक्किल के दरबार में मौला पर बड़े जुल्म हुए। उसमें से एक ये था, नऊज़ु बिल्लाह, उस लईन ने शराब पेश करने की कोशिश की। इस मलऊन ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। लेकिन कभी अल्लाह की मसलियत होती है कि कोई ख़ास ऐसी सूरत हो जाए कि जहाँ मौला की एक ऐसी फजीलत जाहिर हो जो इससे पहले लोग मुतवज्जे ना हो। गौर कीजिएगा, इमाम ने ये नहीं कहा इसे दूर कर दे, ये नजासत है, हम इससे दूर हैं। कहा माँ अल्लाहु अकबर। इमाम इस्लाम ने फरमाया कि माँ शरबतु फी हयाती क़त लहमी व दमी क़त्तो। इमाम ने फरमाया ये जो तू नजासत दे रहा है ना, याद रख ये नजासत कभी हमारे पूरे गोश्त और पूरे खून में शामिल हुई ही नहीं है। यानी इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने फ़कत अपनी ज़मानत नहीं दी यहाँ पर, यहाँ से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक का ये नजासत कभी मेरे गोश्त और खून के सिलसिले में शामिल हुई नहीं। ये तहारतों का सिलसिला। इसलिए अली असगर भी जो है ना 6 माह के, लेकिन अली असगर अपने ज़माने के अबू तालिब हैं, समझ लें। ये मैंने क्या कह दिया? हाँ, ये मैंने क्या कह दिया? अली असगर भी, क्योंकि अबू तालिब अपने ज़माने के हुज्जत के मददगार है ना। हाँ, बच्चा बच्चा तेरा हर उम्र में गालिब निकला, और पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। पड़ गया वक्त तो असगर अबू तालिब निकला। अली असगर अपने ज़माने में, अपनी हैसियत में, अपने वजूद में अबू तालिब। अली अकबर वो जवान, आज शहादत का जिक्र है। वो अली अकबर के अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाल कौम क़द बरज़ा इलैहि गुलामुन अशबह अन्नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। जो खल्क़ में, खुल्क़ में, गुफ्तार में रसूल अल्लाह की शबी है, ये सनद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। फ़कत चेहरे में अली अकबर रसूल अल्लाह जैसे नहीं है, अखलाक में रसूल अल्लाह जैसे हैं। ये इमाम हुसैन की सनद है। रसूलुल्लाह का अखलाक क्या, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान में अल्लाह ने कहा कि आप अखलाक के अजीम तरीन दर्जे पर है। अली अकबर हू बहू रसूल जैसे। क्या मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला क्या अजर देगा मीर अनीस को इन 2 मिसरों पर। हज़रत अली अकबर के लिए कहते हैं आफाक में वो, पूरी कायनात में आफाक में वो सानी सुल्तान अरब था। जी गौर कीजिएगा, एक बात है, बहुत अहम बात है। आफाक में वो सानी सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। हाय 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 हाय, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। जो बिल्कुल रसूल अल्लाह जैसा हो, शक्ल में, अखलाक में, बोलने में। इमाम हुसैन कहे कि मैं जब अपने नाना रसूल अल्लाह की ज़ियारत करना चाहता था तो अपने अली अकबर को देख लेता था। आयतुल्लाह कोहिस्तानी ने कहा है कि क़यामत के दिन हुसैन के अली अकबर इतनी शफात करेंगे लोगों की कि हुसैन की शफात की नौबत ही नहीं आएगी। अली अकबर वो शफात करेंगे, हुसैन की शफात की नौबत खत्म हो जाए, अली अकबर शफात कर देंगे सबकी।
ये है अली अकबर। जवानों, बड़ी तादाद में आप तशरीफ फरमाए। अली अकबर, उनके मसाइब पर तो आप रोएंगे, लेकिन कुछ सीख के जाओ अली अकबर से। क्या सीखे जानते हो? बाप का अदब सीखो अली अकबर से, बहुत जरूरी है। हदीस में आया है कि अगर कोई जवान अपने बुजुर्गों का अदब करे तो अल्लाह उसकी बुजुर्गी में एक जवान उसे दे देगा जो उसका अदब करेगा। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला को जवान की तौबा से ज्यादा कोई शय महबूब है ही नहीं। बुढ़ापे का इंसान है, जवानी में तौबा करो। अजब अजब हदीस है जवानों के लिए। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक मौके पर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई थी, तो मैंने उनसे अददी बरकत को हासिल करते हुए 18 हदीसें पढ़ी थी जवानों के लिए। अली अकबर जो है ना, फकत शबीह रसूल नहीं है, शबीह पंजतन है। कैसे? रसूल अल्लाह की शबीह, चेहरा रसूल अल्लाह जैसा, नाम अली जैसा। इमाम हसन की शबात यह है कि दस्तरखान इमाम हसन वो मीरास में पहुंचा था हजरत अली अकबर तक। हजरत अली अकबर अपने घर के आगे एक आग रोशन करते थे, जो इस बात की अलामत होती थी कि जो दूर भटका मुसाफिर गुजर रहा होता था ना, रात की तारीकी में दूर से उस आग को देखता था, समझ जाता था कि यहाँ पर कुछ खाने का एहतमाम है, पहुंचता था वहाँ। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का दस्तरखान, ये तारीख में लिखा है, फ़कत ये ना समझो कि शहादत हो गई और बाद। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम का दस्तरखान मारूफ है, हर अपना पराया मुसाफिर हाजिर आके हजरत अली अकबर के दस्तरखान पर सैराब होता था, सैर होता था। हुसैन से शबाहत है, बेटा है हुसैन के। सैयदा से जानते हो क्या शबाहत है? अली अकबर ने सैयदा से सिन हासिल किया है 18 बरस। शबीह पंजतन है, पंजतन की उम्मीदों का मरकज है अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब पहुंचे तो रजस भी जो पढ़ी, आज हम लोग इस पे मुब्तला हो जाते हैं, फिक्रमंद हो जाते हैं, अपनी सोचों में गुम हो जाते हैं। कोई गाली, कोई मुकस्सिर, बढ़ा दिया, कम कर दिया, ये वो। सुनो अली अकबर ने क्या कहा, सीख के जाओ। हाँ, अली अकबर अलैहिस्सलाम आते हैं और आके फरमाया कि चेहरे पर तमाज़त है, पसीना है, कोई है ना, गर्मी है। तो मिर्ज़ा दबीर कहते हैं कि सूरज से किए दूर महे नौ ने सितारे। अली अकबर का चेहरा सूरज की तरह है, उस पर पसीने सितारों की तरह है। सूरज से किए दूर महे नौ ने, माथे का अरख पाक किया उंगली से बारे। सूरज ने किए दूर महे नौ से सितारे, या सूरज से किए दूर महे नौ ने सितारे। हैदर के लबो लहजे से लश्कर को पुकारे, आगा फिलो रुतबे से हो आगा हमारे। क्या रुतबा अहले बैत का? अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। सुन लेना, बड़ी अहम बात है, लेकिन गाली भी ना जाओ, मुकस्सिर भी। अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह, मेरे साथ बोलना, अल्लाह के बंदे हैं हम, अल्लाह नहीं है। बंदे मगर इस तरह के वल्लाह नहीं है। हाय हाय, समझ में आई? अच्छा जवानों, चेहरा अपना ऐसा रखो जैसे अली अकबर के चेहरे पर जो था वो आपके चेहरे पर होना चाहिए। हाँ, ऐ नौजवान दोस्त, वो दीन दीन नहीं जिस दीन में अमल पे कामिल यकीन नहीं। अकबर के रीश थी तुझे दाढ़ी है नागवार, लैला के चांद से तू ज़्यादा हसीन नहीं। इसलिए कोशिश करें कि वो जो हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ना, वो आपके चेहरे पर हो। ये वो बातें कि जो सीख के जाने वाली है जी, बस मेरी बात। लेकिन कोई अज़ादार किसी भी कैफियत में हो, मेरे लिए सर का ताज है, मोहतरम है, यकीन फरमाइएगा। मुझे किसी के लिए इंडिविजुअली कहने का हक़ ही नहीं है कि कौन ऐसा कौन वैसा, नहीं। हर एक का मामला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। अली अकबर जब बचपन का आलम था ना, एक बद्दू अरब आया। बद्दू अरब ने आके कहा, उसे मालूम ही नहीं था कि इमाम, उसे पहले पता नहीं था कि रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई है। कोई कम्युनिकेशन थोड़ी होता था इतना। पहुंचा, उसने कहा मुझे रसूल की ज़ियारत करनी है। उन्हें लोगों ने बताया रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई। उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब मैं अपने रसूल का कलमा जिसका पढ़ता हूँ वो देख नहीं सकूंगा? कहा नहीं, अल्लाह ने हुसैन को एक बेटा दिया है रसूल जैसा। आओ, इमाम हुसैन के दर पे पहुंचा, दखुल बाब किया। इमाम हुसैन
इतना चिंता शहजादा अली अकबर का कि उंगली थाम कर लेकर आए। उसने देखा शहजादे को, कहा मुझे अपने रसूल की ज़ियारत नसीब हो गई। तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अगर इसके कदमों में कांटा लग जाए तो क्या होगा, तेरी कैफियत क्या होगी? कहा मैं अपनी आंख में तीर बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन इसकी आंखों में कांटा नहीं देख सकूंगा। इमाम ने कहा एक वक्त आएगा इसके कलेजे में बर्छी का फल लगेगा। उस वक्त उसने आह भरकर गश खाकर गिर पड़ा। मैं कहूंगा कि ए बूढ़े इंसान, तूने फकत सुना था अकबर के कलेजे में बर्छी लगेगी। हुसैन अल्लाह अकबर मर जाते लाशे अली अकबर पर अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती तो। एक बुजुर्ग आलिम है, मैं खुद उनकी देख रहा था वीडियो, खुद देख रहा था मैं, तो मैंने उसमें ईरान के आयतुल्लाह हैं बयान करते हैं कि आगा जाफ़र शूस्तरी से ये कहा गया कि हुसैन की शहादत पढ़िए, तो वो मिंबर पर गए, हज़रत अली अकबर की शहादत पढ़ी, उतर गए। अगले दिन फिर आए, कहा वो क़िबला इमाम हुसैन की शहादत पढ़िएगा आज। फिर अली अकबर की शहादत पढ़ी, उतर गए। क्या क़िबला हम आपसे कहते हैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ें, आप अली अकबर की शहादत पढ़ के उतर जाते हैं? क्या तुम्हें मालूम नहीं है क्या हुसैन मर गए थे लाशे अली अकबर पर? हुसैन की रूह निकल गई थी। ये फ़कत गम को बढ़ाकर इजहार करने वाला जुमला नहीं, हकीकत है। हुसैन गोया जान दे रहे थे। अगर शहजादी ज़ैनब ना आती, देखो आज शब आशूर है, अल्लाह जाने फिर कौन जिंदा है शब आशूर तक अगले साल। आज सुबह 4 बजे जो मजलिस अज़ा होगी तो मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुछ मसाइब पढ़ूंगा और फिर अज़ान अली अकबर होगी। और आज मुझसे कहा गया कि इस जवान का ताबूत बरामद होने वाला है। हाँ, शब आशूर बहुत मुनासिब है, अली अकबर पर रो लो। हाँ, पहले अली अकबर पर रो, फिर अकबर के बाबा हुसैन पर रोना इंशाल्लाह। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब का एक जुमला मुझे एक ज़ाहिर ने करबला में सुनाया। करबला में मैं मजलिस पढ़ रहा था, मौला का एक सबसे छोटा ज़ाकिर होने की हैसियत से करबला में मजलिस पढ़ रहा था। मजलिस शहजादा अली अकबर के मसाइब हुए, दिक्कत थी बहुत, तो मैं एक जगह जाके बैठ गया। फिर तो एक साहब आए मेरे पास, मोमिन, उन्होंने कहा मौलाना मैं लाहौर से हूँ और आपकी मजलिस सुन रहा था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब शहजादा अली अकबर के मसाइब पढ़ रहे थे और उन्होंने एक शेर पढ़ा इमाम की कैफियत बयान करते हुए। कहते हैं ऐसा गिरिया हुआ, ऐसी दिक्कत थी, वो गम और हुज़्न की कैफियत थी। कहते हैं मौलाना बयान से बाहर है। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा ये मैं अर्ज कर दूं, देखो कैसी भी कैफियत हो बेटे की, बाप की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? मेरा बेटा बच जाए, ऐसा ही होता है ना। लेकिन एक कैफियत हुसैन पर ऐसी आ गई कि अकबर के कलेजे से बरसी खींचते हैं और अकबर की कैफियत ऐसी है, हाँ, कलेजा हिल रहा है, अली अकबर जवान बेटा तड़प रहा है। हुसैन कहते हैं बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, बेचैन हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। हाय हाय हाय, मर जाओ कि अब सब्र में फर्क आता है बेटा। शहजादी ज़ैनब आई अली अकबर को लेने के लिए ताकि हुसैन अपनी रूह को, अपने वजूद को संभाल सके। अच्छा, अल्लामा ज़ीशान जवादी साहब, मुझे पढ़नी है, मसाइब पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते आपकी कैफियत बनाता जाऊँ। शब आशूर है, जो जो जहन में आता गया, जैसे जैसे मौला अता करते गए, मैं पढ़ता जाऊँगा। ज़ीशान जवादी साहब फरमाते हैं कि बीबी ज़ैनब आ रही हैं तो वो लाशा के जो हुसैन से उठना मुश्किल है, वो बीबी ज़ैनब कैसे उठा लेते हैं? तो बीबी ज़ैनब क्यों आ रही हैं लाशा अली अकबर पर? जानते हो क्यों? बीबी कहना चाह रही हैं कि लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा। अली अकबर जवान है ना, हुसैन के बराबर है, लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा लो।
पालने वाली अली अकबर की माँ, जिस माँ ने वाक़ई पाला, वो है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अली अकबर जब गहवारे में भी होते थे ना, तो हुसैन आधी रात को आकर अकबर को देखते रहते थे। एक मरतबा उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा आंखें खोली, देखा कि परछाई साया आ रहा है। कहा कौन है? फरमाया इमाम हुसैन ने, मैं हूं। कहा कि मौला आप यहां इस कैफियत में इस तरह देख रहे हैं अली अकबर को? जानते हुसैन ने क्या कहा? क्या किसी का बेटा है अली अकबर जैसा? एक मर्तबा शहजादे ने, बचपन का आलम था, जन्नत के जवानों के सरदार का बेटा है। कहा कि बाबा अंगूर खाने का दिल है। इमाम हुसैन ने अपने दस्ते विलायत से इशारा फरमाया, अंगूर का मौसम नहीं था, बेमौसम के अंगूर जन्नत से अली अकबर को दे दिए। साहिब किताब इस वाक़े को लिखने के बाद लिखते हैं, एक वक्त वो था कि जब हुसैन ने बेमौसम का अंगूर भी जन्नत से लाकर अली अकबर को दिया। एक वक्त वो था कि जब जवान बेटे ने पानी मांगा बाप से। खुदा किसी बूढ़े बाप पर वो वक्त ना लाए कि जब जवान बेटा पानी मांग रहा हो। शब आशूर है, हुसैन ख़याम में जाते हैं। एक खैमा था, देखो मसाइब तो अली अकबर अलैहिस्सलाम के पढ़ने, आखिर में मैं कुछ नौहा भी पढ़ूंगा अपनी नौकरी शामिल करवाने के लिए, तो तवज्जो रखना फिर। जी जनाब मैशर लखनवी साहब गुजर गए दुनिया से, उनके इसाले सवाब के लिए कुछ कलाम ऐसे होते हैं, पता नहीं किस खुलूस से लिखे जाते हैं। कहती थी माँ खूब अरे भैया से, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, अरमान तक पहनाऊंगी पोशाक, अफसोस के रास आई न तुझको ये जवानी, कैसा था मुकद्दर, हाय हाय अली अकबर। इमाम हुसैन ख़याम में जाते हैं, एक खैमे से गिरिए की आवाज़ थी। ये सुन लो, अली अकबर के भाई अली असगर के लिए एक जुमला, शब आशूर है इसलिए। कहा एक खैमे से गिरिए की आवाज़ थी। मौला ने कहा रबाब आपके खैमे से गिरिए की आवाज़ क्यों है? कहा आका जब हर शहीद की माँ अपनी कुर्बानी पेश करेगी कल, तो रबाब के पास तो कुछ नहीं। एक बेटी है 4 साल की, एक 6 माह का बच्चा है। हुसैन ने गिरिया किया, कह रबाब कल आपका अली असगर वो जिहाद करेगा कि अकबर के जिहाद के बराबर हो, और सकीना तमाचे खाती जाएंगी। अजीजों तुम्हारा दिल छलनी हो जाएगा, लेकिन शब आशूर मुझे पढ़ने दो। मैंने खुद पढ़ी है ये रिवायत बिहार और अनवार में। हुसैन की बेटी को फकत तमाचे नहीं मारे गए, शाम गरीबा पुष्प पर नेज़े मारे गए। सकीना मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। हाँ यही कैफियत होनी चाहिए। आज हुसैन की मां पुरसा लेने आई है। आज की रात शहीदों की रात है, कल की रात गरीबों की रात है। आज आखिरी रात है, बेटी के पास बाप मौजूद है, कल की रात यतीमों की रात है। आज आखिरी रात है, बहन के पास भाई मौजूद है, आज ज़ैनब के पास अब्बास मौजूद है। कल की रात बंधे हुए हाथों की रात है, कल की रात असीरों की रात है, कल की रात चले हुए खेमों की रात है, कल की रात घोड़ों की टापों से हुसैन के पामाल लाशे की रात है। सुबह आशूर आई, अजान अली अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लहजा मोहम्मदी गूंज रहा था करबला में। हुसैन ने हुज्जत तमाम की, मुस्तफ़ा किन के साथ है, लहजा मोहम्मदी में अजान गूंजी। उसके बाद शहादतें शुरू हुई, एक के बाद एक शहादतें होती गईं, जब तक
बनी असहाब थे ना, असहाब ने बनी हाशिम से कहा था नहीं, हम आपको हमारे सामने नहीं शहीद होने देंगे, जब तक हम मौजूद हैं कोई आप तक आंच नहीं आएगी। सारे असहाब शहीद हो गए, अंसार शहीद हो गए, बनी हाशिम की कुर्बानियों की बारी आई। देखो अब दो रिवायतें हैं, बनी हाशिम के या तो पहले शहीद अली अकबर हैं या शायद आखिरी शहीद अली अकबर हैं। मैं इस हिसाब से रिवायत पढ़ रहा हूँ कि आखिरी शहीद, इसलिए कि इस पर बाज़ उलमा ने दलील यूँ दी है कि जब अकबर का लाशा हुसैन ले जा नहीं पाते थे ना, तो खैमे से छोटे छोटे बच्चे निकले। अगर अकबर पहले शहीद होते तो कुछ बड़े आते अकबर का लाशा लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन उनके पीछे, या अली या अली। कहते हाँ, आज की रात फजाइल की नहीं मसाइब की रात है। आज जितना जो रोले, जो कैफियत में आ जाए, अल्लाह अकबर। अली अकबर आए, बाबा क्या मुझे मरने की इजाजत है बाबा? हुसैन ने हर शहीद को रोका है ताकि दुनिया ये ना कहे कि किसी ने अपनी उस कैफियत में आकर के पता नहीं राजी था या नहीं था। ना, हुसैन ने रोका, उसने बार बार इसरार किया, फिर हुसैन ने भेजा। लेकिन अकबर तो अपना खून है। इस्ताज़ना अबाहु फ़अज़िन लहु, मख्तल है। अकबर आए, हुसैन ने कहा ठीक है बेटा जाओ, लेकिन अपनी दाढ़ी को देखना, ऐसे ऐसे पकड़ा हुसैन ने और कहा अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहि गुलामुन अशबहन नास खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बिरसूलिक। ये इंतहाई गुर्बत की कैफियत थी का परवरदिगार तू गवाह रहना, अब कत्ल होने वो जा रहा है जो सूरत और सीरत में मेरे नाना के मुशाबे है। जब मैं अपने नाना को देखना चाहता था, अली अकबर को देख लेता था। रुखसत अली अकबर इतनी सख्त है, इतनी सख्त है। अच्छा, मेरे पास अब जितना भी वक्त हो मैं पढ़ता रहता हूँ मसाइब में। आज तो मसाइब सुनने के लिए बैठे हो ना? हाँ, फरमाया कि लेकिन जाओ बेटा, जाओ बेटा अपनी फूफी से इजाजत लेकर आओ। पहले फरमाया माँ से इजाजत लेकर। अकबर माँ से इजाजत लेकर आए, कहा नहीं बेटा इस माँ से नहीं, जिस माँ ने 18 बरस पाला था उस माँ से इजाजत लेकर आओ। अली अकबर गए, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने अदब से बैठ गए। कबू भी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आपका मकाम ज्यादा बुलंद है या दादी फातिमा तो ज़हरा का मकाम ज्यादा बुलंद? बीबी अपने मकाम से खड़ी हो गई। कहा ए अली अकबर, ये कैसा सवाल है? आप तो जानते हैं खुद कि दादी फातिमा तो ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। हाँ, कब फूफी अम्मा फिर आज अपने लाल को फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दो आज। का बेटा किसी और तरह इजाजत तलब की होती तो मैं ना देती। जाओ, हमने तुम्हें नाना के दीन पर फिदिया किया। अकबर उठे, चलना चाहते हैं, 18 मरतबा खैमे का पर्दा उठा। कोई बच्ची थी जो दामन थाम रही थी, कोई बड़ी बीबी होती तो शाना थामती। ये 4 साल की सकीना थी, कह रही थी भैया ना जाओ भैया, हमें किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो भैया। हद यह है कि मौला हुसैन को आकर बीबियों से यह कहना पड़ा कि बस बीबियों अब जाने दो अकबर को। कोई बीबी छोड़ती नहीं थी अली अकबर को। ऐसा मख्तल का जुमला है, अकबर निकले ना खैमे से, ऐसा लगा जैसे भरे घर से जनाजा चलाओ। वो आहो फोगा था कि जनाजा घर से निकला हो। हाँ सुनना, अब मैं जुमला कह रहा हूं अपने बुजुर्गों के लिए। जवान की शहादत है ना, देखो बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अल्लाह ने आपको बच्चे अता किए होंगे ना, अब आप समझ सकते हैं इस जुमले को। अली अकबर घोड़े पे बैठे, थोड़ा ही आगे बढ़े थे, ऐसा लगा जैसे आहट महसूस हुई हो। मुड़कर देखा बूढ़ा बा अकबर के पीछे। हुसैन चलते आ रहे थे, अकबर घोड़े से उतरे, कहा बाबा
अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था कि बेटा तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा हो। हाँ, रोते रहना, रोते रहना। क्या तेरा कोई तुझ जैसा जवान बेटा नहीं है ना? तुझे क्या मालूम जवान की मौत कैसी होती है। अच्छा जाओ, हमने फिदिया किया, जाओ। अली अकबर, लेकिन हुसैन ने एक बात, क्या हसरत भरी बात है ये, कहा बेटा जब तक मुमकिन हो सके चेहरा मोड़ मोड़ कर मुझे दिखलाते रहना बस। अकबर पहुंचे मैदान जंग में, बेपनाह जंग की रजस पड़ी, पहला हमला किया, 200 यजीदियों को वासिल जहन्नम किया। हैदरी शेर लड़ रहा है, हाँ अली का पोता है, लड़ते लड़ते अल्लाह अकबर, कैफियत ये हुई कि हुसैन की तरफ वापस पलटे। कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी बाबा? कहा बेटा ऐसा लगा जैसे हैदर करार लड़ रहा है, जैसे मोता में जाफर तैयार लड़ रहे हो। कहा बाबा इनाम मांगू? 2 घूंट पानी मिल जाएगा बाबा। अल अतशो कद कतलनी, प्यास ने मार दिया है बाबा। हुसैन ने अपनी जबान अली अकबर के मुंह में दी। अकबर पीछे हट गए। कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हो बाबा। हाँ जहां बैठे हो अपने दिलों को करबला लेकर जाना। हुसैन की सरी में अली अकबर की कब्र है, कहना या हुसैन, या हुसैन। हुसैन ने अली अकबर को अपनी अंगुष्तरी दी, अपनी अंगुष्तरी दी और कहा बेटा ये मुंह में रख लो, शायद कोई सुकून मिले। और फिर फरमाया कि बेटा अब जाओ, नाना रसूल अल्लाह सहरा फरमाएंगे। ये क्या कहा हुसैन ने? ये हुसैन समझाना चाहते थे कि बेटा अब वापस नहीं आना पलट कर, अब जाओ नाना रसूल अल्लाह सहरा फरमाएंगे। ये कह दिया और अकबर पलटे। अब अकबर ने फिर हमला किया, पहले को वासिल जहन्नम किया, फिर एक और को करते गए, सरों की कतारें बन गई थी। यहां तक कि उमर साद ने कहा यह हुसैन का बेटा है, जब तक सब हजारों घेर कर नहीं मारोगे। टूटी भी तलवारें, नेज़े, भाले सब लेकर अली अकबर पे टूट पड़े। अली अकबर सबको मारते जा रहे थे। एक मलून ने दूर से अकबर के सीने का निशाना लिया। हसीन इब्ने नमीर ने अकबर के कलेजे पर बर्छी मारी। अब वो दस्ता खींचना चाहता है, अकबर के सीने में और बर्छी में, दस्ते में जंग हो रही है। दस्ता खींचा, दस्ता कहते हैं वो लकड़ा के जिसमें बर्छी लगी हो। दस्ता हाथ में आ गया, बर्छी का टूटा हुआ फल कलेजे में रह गया। अली अकबर घोड़े से जमीन पर गिरे। का बाबा मेरा आखिरी सलाम। अल्लामा नकल लिखते हैं जब भी कोई शहीद गिरता था वो कहता था या मौला अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आए। फकत अब्बास ने नहीं बुलाया, एक अली अकबर ने नहीं बुलाया। कम मौला मेरा आखिरी सलाम, यानी क्या? यानी अकबर कहना चाहते थे बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए हो ना बाबा, हर लाश पर मैं साथ जाता था, मददगार होता था, अब बाबा तुम तन्हा रह गए हो, बाबा लाश पर आने की सहमत नहीं करना, बस मेरा आखिरी सलाम। लेकिन वो हुसैन जो जॉन के लाशे पर भी गया, अब उठे सुनना मातम करना। हुसैन उठते ही मुंह के बल जमीन पर गिरे। हुसैन फिर उठे, फिर दाएं गिर गए, उठे बाएं गिर गए, चलते थे घुटनियों के बल चलते रहे। मख्तल में पहुंचे का उदऊनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दो, तुम्हारे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा।
आंखों में नूर चला गया था। अकबर ने आवाज दी, अल्लाह जाने कैसे, हुसैन पहुंचे। मख्तल में है, मुझे पढ़ना है अभी, सुन लेना। फवज़ा खद्दहु अला खद्दे, हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा। बहुत देर तक हुसैन ऐसे ही रहे। काला दुनिया बादक लफा, बेटा तेरे बाद दुनिया की जिंदगी पर खाक है। लक़द इस्तरहत मिन हम्मिद दुनिया, बेटा तू दुनिया के गमों से आजाद हो गया, बाप को तन्हा छोड़ गया। क्या बेटा कोई तमन्ना है? अब मैंने उलमा ज़ाकिरीन से सुना है, अली अकबर ने कहा बाबा एक बहन को छोड़कर आया था मदीना, अगर मदीने वाली बहन की जियारत करा दो बाबा। हुसैन ने हाथ फेरा, मौजिज़ाना अकबर को मदीना नजर आया, रोज़े रसूल नजर आया, सुगरा नजर नहीं आती, फातिमा की लहद नजर आई, सुगरा नजर नहीं आती। अकबर ने चीख मारी। कहा बेटा ये चीख क्यों मारी? कहा बाबा जहां मैंने अपने कदमों के निशान बनाए थे, सुगरा वहां बैठकर मेरे कदमों की खाक अपनी आंखों पर मल के हर गुजरने वाले से पूछ रही है, क्या किसी ने मेरा भैया अकबर देखा? अकबर भैया वापस नहीं आए। अकबर संभालना, संभालना, इस बुजुर्ग को संभालना, चेहरा पीट कर कहीं गश ना खा जाए। अल्लाह अकबर, आज हक यही है। सुन लेना, सुन लेना। और देखो मैं भी पता नहीं अपनी आखिरी नौकरी समझते हुए क्या कैफियत है, मैं खुद नहीं जानता क्या है आज, क्या रिक्कत है मुझे नहीं मालूम। कौन सी बीबी तशरीफ लाई है आज? मदीना से बगैर ज़हरा नहीं आई, आज शाम से ज़ैनब आई है अपने अकबर का पुरसा लेने। मेरा 18 बरस का अली अकबर। का बेटा मैं तेरे लाशे को खेमे ले जाना चाहता हूं, अभी कुछ रमक है ना, मैं ले जाऊं, मां तुझे देख ले, फूफी देख ले। बेटा इतनी मेहर, हुसैन ने उठाना चाहा, हाथ लर्जे। हाँ कि इतनी मेहरबानी बूढ़े बाप पर करते, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे, आपके सहारे खुद लेकर चलूं आपको। अकबर ने एक हाथ हुसैन की गर्दन में सहारे के तौर पर डाला, एक हाथ सीने से नहीं हटाया। क्या बेटा ये हाथ भी मेरी गर्दन में दे दे। क्या बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। क्या मैं साबिर बाप हूं, हाथ हटा। अब जो हाथ हटा बर्छी का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने अकबर को जमीन पर लिटाया, एक हाथ बर्छी के फल में डाला, नजफ का रुख किया, या अली मता। बाबा खैबर फतह करना आसान है बाबा, जवान के कलेजे से बर्छी खींचना मुश्किल है। बाज उलमा कहते हैं आसमान की तरफ रुख किया, कहा नाना रसूल अल्लाह आप भी आइएगा, दादा इब्राहिम इस्माइल को लाइएगा। आप दोनों देखें मेरी आंखों में पट्टियां तो नहीं है ना, मेरे इस्माइल के हाथ पैर बंधे हुए तो नहीं है। ये कहकर बर्छी खींची, या अली। अकबर का कलेजा हिला, जमीन करबला थर्रा रही थी। शहजादी ज़ैनब की आवाज आई, भैया ये लाश तुम अकेले ना उठा सकोगे, मैं भी आती हूं, मिलकर लाश उठाते हैं। हुसैन ने अकबर को जमीन पर रखा, कहा बहन ज़ैनब मेरी जिंदगी में खेमे से बाहर ना आना, मैंने आपके पर्दे पर अकबर को कुर्बान किया। मेरी माएं बहनें जो सुन रही हैं, बगैर हिजाब के घर से बाहर ना आना। अकबर का रुक जाना भी रुक जाना, अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। हुसैन अकबर के लाशे को लेकर चले, आखिरी जुमला मेरे नोहे के दो जुमले खाली। फिर अकबर को लेकर चले, छोटे छोटे बच्चे आए, हुसैन या अली कहते हुए गए। जब खेमे के अंदर लाशा पहुंचा ना, तो उम्मे लैला अकबर की मां कभी खेमे के एक तरफ से टकराती थी, कभी दूसरी तरफ जाकर गिरती थी, कहती थी बीबियों मेरा अकबर मार दिया गया।
कहती थी ये माँ खून भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। अल्लाहु अकबर। क़यामत का समय है।